अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम वो पीएसटी जीएसटी का जो है ना वो लेक्चर कर रहे हैं। तो आज जो हम क्लास 6 मैथमेटिक्स लेक्चर जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है वो है फैक्टर एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर्स किसे कहते हैं, मल्टीपल्स किसे कहते हैं, क्योंकि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो है ना मैथमेटिक्स में, जो है ना हम जो नंबर्स के साथ हम खेलते हैं। तो फैक्टर्स किसे कहते हैं और मल्टीपल्स किसे कहते हैं। ठीक है, फैक्टर्स का जो है ना मैंने यहाँ पे जो वो लिख लिया है, डेफिनेशन लिख लिया है, जो ये कह रहा है कि डिफाइन अ फैक्टर एज अ नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड कंप्लीटली लीविंग नो रिमाइंडर। ठीक है, तो इसमें फैक्टर उसे कहते हैं जिसको अगर हम किसी चीज़ के साथ ऐसा नंबर जिसको अगर हम दूसरे नंबर से डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो बचना चाहिए। ठीक है, अब रिमाइंडर किसे कहते हैं, यानी कि ऐसा नंबर जिसको अगर मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो आंसर आए उसका रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो, हमेशा नहीं, रिमाइंडर ज़ीरो के इक्वल आए तो वो हमारा क्या होता है, वो उस नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, अब देखें मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन 8 गिवन है। 8 को जब मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया 2 से, ठीक है, तो ये देखें नंबर में 2 4 ज़ा 8 होता है। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, तो रिमाइंडर 8 बच गया, यानी कि 8 जो है ना कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 2 से। ठीक है, तो जो इक्वल आ रहा है 4 के। ठीक है, अब देखें कंप्लीटली डिवाइड का मतलब ये होता है कि जिसका रिमाइंडर हमारे पास क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, तो देखें इसका नंबर रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 जो है ना वो क्या है, फैक्टर है किस चीज़ का, 8 का। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अब मेरे पास आ गया 3। 3 को 8 से अगर मैंने डिवाइड करके चेक किया तो मेरे पास जो है ना रिमाइंडर में 2 बच रहा है। ठीक है, 3 को मैंने डिवाइड करवाया 8 से, ठीक है, तो मेरे पास जो रिमाइंडर बच रहा है वो 2 बच रहा है। ठीक है, अब रिमाइंडर 2 बच रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो है ना 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 8। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि इसका जो है रिमाइंडर जो है ना वो क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। यहाँ पे मैंने एक नोट पे लिख लिया है कि जो लिखा हुआ है कि सो वी कैन से डेट 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8 बिकॉज रिमाइंडर इज़ ज़ीरो। ठीक है, ऐसा नंबर जिसको अगर मैं डिवाइड करूं और मेरे पास रिमाइंडर ज़ीरो बच जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारा क्या होता है, फैक्टर। ठीक है, मज़ीद एग्जांपल चेक कर लेते हैं। देखें अब मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन एक और क्वेश्चन गिवन है 5 8 10। 10 को मैंने जब डिवाइड करवाया 5 से तो मेरे पास आंसर क्या बचा, रिमाइंडर ज़ीरो बच गया। ठीक है, जैसे 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर ज़ीरो बच गया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 5 जो है ना इसका क्या है, इसका क्या है, ये इसका फैक्टर है। 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8। ठीक है, इस तरह दूसरा चेक करते हैं, जैसे मैंने 6 लिया है, 6 को 10 से डिवाइड करके चेक करते हैं क्या आता है। 6 1 ज़ा 6, तो यहाँ पे 4 बच गया, तो इसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि 6 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 10। ठीक है, अब देखें मैंने एक दो नंबर लिए हैं जिसका मुझे क्या फाइंड करना है, फैक्टर्स फाइंड करने, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 20। ठीक है, अब देखें फैक्टर्स निकालने का आसान तरीका ये होता है कि जो उससे जो है ना मल्टीप्लाई करके चेक करें, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करूं और मेरे पास जो आंसर आए वो उस नंबर के इक्वल आए तो वो हमारा क्या हो सकता है, वो उसका क्या हो सकता है, फैक्टर हो सकता है। ठीक है, जैसे मेरे पास 12 है, 12 1 ज़ा 12, ठीक है, 12 2 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 2 3 4 6 एंड 12, ये सारे इसके क्या हैं, ये इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। लाइक इस तरह से, इसी तरह अगर मैं 20 की बात करूं तो 20 1 ज़ा 20 आता है, 20
2 10 20 आता है, 4 5 20 आ जाता है। ये दोनों हम सेम एक बात हो सकता है 4 5 हो या 5 4 हो, तो ये एक ही कंसीडर हम इसको करते हैं। ठीक है, देखें ये इसके सारे क्या हैं, ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, फैक्टर्स यानी कि ये इनको हम मल्टीपल भी बोल सकते हैं कि अगर मैं जो है ना 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाता है 10। यानी कि अगर मैं 2 को 10 दफ़ा मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाता है क्या, 2 को 10 दफ़ा लिखूं तो मेरे पास क्या आ जाता है 20। ठीक है, तो इसको जो है ना हम मल्टीपल्स भी बोल सकते हैं कि भाई 4 5 20, 4 को 5 दफ़ा लिखो तो मेरे पास आंसर 20 आएगा। तो ये इसके मल्टीपल्स हैं। और फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 2 4 5 10 20, क्योंकि अगर इनको मैं डिवाइड करूँगा 20 से तो इनका जो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा वो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 0। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि मल्टीपल क्या होता है और जो है ना फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है मल्टीपल किसे कहते हैं, डिफाइन अ मल्टीपल एज अ डिविडेंड इनटू विच अ फैक्टर कैन बी डिवाइड। ठीक है, अब देखें 18, देखें 2 को मैंने 18 से मल्टीप्लाई 18 से डिवाइड करवाया तो मेरे पास रिमाइंडर 0 बचा। तो क्या इसमें जो है ना 2 क्या है, 18 का फैक्टर है। ठीक है, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 18 और 18 इसका क्या है, 18 इसका क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है। ठीक है, अगर मैं 2 को 9 दफ़ा मल्टीप्लाई करूं या ऐड करूं, देखें ऐड करना, तो मेरे पास क्या आएगा, वो उसका मल्टीपल होगा। ठीक है, 2 को आप जो है ना 9 दफ़ा 2 9 18, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो वो उसका क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, वो उसका मल्टीपल हो जाएगा। यानी कि 18 जो है ना मल्टीपल है किसका, 2 का, क्योंकि ये इवन नंबर है। 18 भी हमारे पास इवन नंबर है, 2 भी हमारे पास इवन नंबर है, तो इस वजह से ये क्या आ गया, ये इसका क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। ठीक है, मल्टीपल हम किसे कहते हैं, जो उस नंबर से आ रहा हो। ठीक है, जैसे देखें 18 का एग्जाम्पल हमने लिया, इस तरह हम 9 का ले सकते हैं। 9 को जैसे मैं 3 3 9, ठीक है, तो 3 उसका क्या होगा, फैक्टर होगा, और 9 उसका क्या होगा, मल्टीपल होगा किसका, 3 का। ठीक है, 9 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, इस तरह 18 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसमें मल्टीपल में और फैक्टर में। ठीक है, फैक्टर वो होता है जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए, और मल्टीपल वो होता है कि जिससे जो है ना जो नंबर क्रिएट हो रहा है, जैसे 18 है, 18 2 9 18, तो 18 जो है ना मल्टीपल है किस चीज़ का, 2 का। तो ठीक है दोस्तों, आज हमारा ये पहला लेक्चर था, आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। मज़ीद लेक्चर्स के लिए मेरा चैनल ज़रूर जो है ना फॉलो करते रहें। थैंक यू।